हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परम ज्ञान एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, हम लोग सैंधो सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे और सैंधो सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों ने किस प्रकार से हम लोगों को पढ़ना है उस पर भी चर्चा कर लिया गया था। सैंधो सभ्यता के नाम के इतिहास का अध्ययन कर लिया गया था। सैंधो सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ था इसको देख लिया गया। हमने बताया कि सैंधो सभ्यता की जो उत्पत्ति है आज भी उसका मतभेद बना हुआ है। इसमें सामने दो प्रकार के इतिहासकारों का गुट आता है, यानी एक विदेशी इतिहासकार और एक स्वदेशी इतिहासकार। विदेशी इतिहासकारों का कहना है कि भैया सैंधो सभ्यता का जो विकास है या उत्पत्ति है या मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है, जबकि वहीं पर स्वदेशी इतिहासकारों का कहना है कि सैंधो सभ्यता का जो विकास है यह जो है भारत की संस्कृति से हुआ है, भारत देश से हुआ है। हमने ये भी बताया कि फेयर सर्विस महोदय ने बताया कि सैंधो सभ्यता की उत्पत्ति बलूचिस्तान में रहने वाली जो है कुल्ली और नाल संस्कृति से हुआ है, जबकि अगर बात किया जाए अमलानंद घोष महोदय कहते हैं कि सैंधो सभ्यता की जो उत्पत्ति है यह बीकानेर में रहने वाली सोथी संस्कृति से होता है। इसका आधार उन्होंने क्या बताया, इसका आधार उन्होंने क्या बताया था, तो हमने बताया था मेरे प्यारे साथियों कि इसका आधार उन्होंने बताया पीपल और जो है मृदभांड। यानी पीपल और मृदभांड का मतलब मृद का मतलब होता है मिट्टी और भांड का मतलब होता है बर्तन। मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाता है, मृदभांड कहा जाता है। यानी जो सैंधो सभ्यता का मृदभांड था और अगर हम बात करें सोथी संस्कृति का मृदभांड था वह समान था, इसका एक आधार रहा। और दूसरा अगर बात किया जाए तो सैंधो सभ्यता के लोग भी पीपल के वृक्ष का जो है पूजा किया करते थे और सोथी संस्कृति के लोग भी पूजा किया करते थे। उसके बाद हम लोगों ने सैंधो सभ्यता का क्षेत्र विस्तार देखा और हमने बताया कि सैंधो सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार है वह कितने देशों में है प्यारे साथियों। तो हमने बताया कि सैंधो सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार है वह तीन देशों में देखने को मिलता है। वह कौन कौन सा देश था, तो हमने बताया अफगानिस्तान, कौन सा बताया था, अफगानिस्तान बताया। फिर आप लोगों को मैंने क्या बताया था, तो पाकिस्तान बताया था। कौन सा देश बताया था मेरे प्यारे साथी, तो पाकिस्तान बताया। और पाकिस्तान के बाद अगर हम बात करें तो और किसको बताया था, तो जो है अपना प्यारा भारत। वहीं पर पाकिस्तान की अगर बात किया जाए तो हमने चार प्रांत बताया था, चार प्रांत कह रहे हैं, बलूचिस्तान प्रांत, तीन प्रांत हैं जो है, बलूचिस्तान प्रांत। और दूसरा कौन सा प्रांत बताया था मेरे प्यारे साथियों, तो हमने बताया था सिंध प्रांत। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो हमने क्या बताया था, पंजाब प्रांत बताया था। अफगानिस्तान के हमने दो क्षेत्र बता रखा था। कौन कौन सा दो क्षेत्र बताया था, तो आप लोग को बताया था मुंडी गाक और सुरटगोई। फिर हम लोगों ने सैंधो सभ्यता का सबसे जो है उत्तरी स्थल देखा गया, सबसे दक्षिणी स्थल देखा गया, सैंधो सभ्यता का क्षेत्र विस्तार देखा गया। सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा। नदी की अगर बात किया जाए तो नदी क्या है, चिनाव। नेक्स्ट अगर बात करें अगला तो दैमाबाद है दक्षिणी स्थल। कहां पर पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। हमने बताया किस नदी के तट पर पड़ता है, तो गोदावरी या प्रवरा नदी के तट पर। वहीं अगर हम बात करें कि पश्चिमी क्षेत्र क्या बताया था, सुक्का गेंडोर बताया। कौन सी नदी है, तो नदी हमने क्या बताया था मेरे प्यारे साथियों, तो दास्क नदी बताया। सुक्का गेंडोर पड़ता कहां पर है, तो आप लोगों को हम पढ़ा रखे हैं कि बलूचिस्तान में पड़ता है। जबकि सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा पड़ता है मेरे प्यारे साथी, तो आलमगीरपुर। कौन सा, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहां पर पड़ता है, तो हमने बताया भैया मेरठ में पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर हम लोगों ने सैंधो सभ्यता का क्षेत्रफल देखा, कितना इसका क्षेत्रफल है, तो हमने 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया। और अगर बात किया जाए सैंधो सभ्यता का पूर्वी और पश्चिमी की लंबाई की बात किया जाए तो हमने कितना बताया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिर हम लोगों ने इसका जो है उत्तरी से दक्षिणी जो है दूरी बताया, इसको भी देखा गया। आकार की अगर बात किया जाए कि सैंधो सभ्यता का आकार कैसा है, तो हमने बताया
त्रिभुजकार के या त्रिभुजाकार है। फिर हम लोगों ने जो है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल पर चर्चा किया जा रहा था, और सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल की अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने शायद धौलावीरा पर चर्चा कर लिया गया था। हमने बताया कि धौला का अर्थ होता है सफेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं, सफेद कुआं इसका अर्थ होता है। फिर हम लोग किस प्रकार से पढ़ रहे थे, तो हम लोग खोज देख रहे थे, तो इसकी खोज किसने किया था जो है, तो हमने बताया जेपी जोशी महोदय किए थे, यानी जगपति जोशी महोदय ने किया था। कब किया था, तो 1967 में किया। फिर अगर बात किया जाए ये धौलावीरा पड़ता कहां पर है, तो हमने बताया जो है कच्छ जिला गुजरात पड़ता है। किस नदी के तट पर पड़ता है, तो मानसेहरा या मनसर नदी के तट पर पड़ता है। क्रीड़ा घर या स्टेडियम का साक्ष्य यानी एविडेंस कहां से मिला था, धौलावीरा से मिला था। फिर हमने बताया साइन बोर्ड या सुनामी का साक्ष्य कहां से मिला था, धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। और राज्यसभा का भी साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था, धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। आज जो हम लोग का स्थल का शुरुआत करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कॉपी कलम निकाल लेंगे जो है, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलेंगे जो है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे प्यारे साथियों YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप लोग को इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप परम ज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, आपको सारे कंटेंट मिलेंगे और अच्छे कंटेंट मिलेंगे जो आपके परीक्षा के लिए जो है कि लाभदायक होगा। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बनावली। तो आप लोग हेडिंग करेंगे अपने कॉपी में बनावली। किसका अध्ययन किया जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो हम लोग बनावली का अध्ययन करेंगे और देखा जाएगा कि बनावली की खोज किसने किया, जो है किस नदी के तट पर पड़ता है, इसका वर्तमान स्थिति क्या है, और वहां से एविडेंस क्या क्या मिले थे यानी साक्ष्य क्या क्या मिले थे, उस पर चर्चा किया जाएगा, है ना। बनावली की अगर हम बात करें कि बनावली पड़ता कहां पर है, इसकी वर्तमान स्थिति कहां पर है, तो बनावली हिसार में पड़ता है। कहां पर पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, हिसार में पड़ता है। और हिसार कहां है भारत में, तो जो है कि आप लोग जानते होंगे कि हिसार हरियाणा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, हरियाणा में। तो बनावली कहां पर, हिसार, और हिसार कहां पर भैया, तो हरियाणा में पड़ता है। अगर नदी की बात कर लिया जाए तो कहीं कहीं आपको रंगोई नदी दिखता है या कहीं कहीं आपको सरस्वती नदी दिखता है, और अगर बात करें सरस्वती नदी ना देकर घग्घर नदी भी दे सकता है। कौन सा नदी दे सकता है, घग्घर नदी दे सकता है। खोजकर्ता की अगर बात किया जाए कि भैया ये बनावली की खोज किसने किया था, तो बनावली की खोज जो है आर.एस. बिष्ट महोदय ने किया था। ये आर.एस. बिष्ट कौन है, तो रविंद्र सिंह बिष्ट महोदय हैं। कौन है भैया, रविंद्र सिंह बिष्ट महोदय हैं। अब हम लोग बात करेंगे एविडेंस का, यानी साक्ष्य यहां से क्या क्या मिला था, तो जौ का जो है साक्ष्य कहां से मिला था, बनावली से मिला था। पहला एविडेंस ध्यान रखिएगा कि जौ का साक्ष्य कहां से मिला था, बनावली से मिला था। मिट्टी का हल का साक्ष्य खिलौने के रूप में बना हुआ था, तो मिट्टी के हल का एविडेंस या साक्ष्य कहां से मिला था, तो बनावली से मिला था। रसोई घर, सैंधव सभ्यता के लोग अपने घरों में किचन बनाया करते थे, रसोई घर बनाया करते थे, इसका एविडेंस कहां से मिला था, जो है तो हमने बताया बनावली से मिला हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें किस भाई, ये सैंधव सभ्यता जो के लोग थे ये व्यापार किया करते थे। क्या करते थे, व्यापार करते थे। अगर हम बात करें कि व्यापार करते थे तो भैया व्यापार करने के लिए वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके आना जाना भी पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन, क्या उस समय जो है एरोप्लेन हुआ करती थी, ट्रकें हुआ करती थी, बसें हुआ करती थी, इससे लेके आते जाते थे, तो नहीं। उस समय अगर बात किया जाए तो ये लोग जो है परिवहन के लिए, हालांकि जहाज और नौका का भी साक्ष्य मिला हुआ है, लेकिन यहां की अगर बात किया जाए बनावली का, तो सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है, तो सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य कहां से मिला है, बनावली से मिला हुआ है।
तो याद कीजिए, जौ का साक्ष्य, मिट्टी का हल का साक्ष्य खिलौने के रूप में। फिर हमने क्या बताया मेरे प्यारे साथियों, रसोई घर का साक्ष्य, किचन का साक्ष्य कहां से मिला, बनौली से मिला। और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का निशान यानी एविडेंस कहां से मिला, तो कहां से मिला था मेरे प्यारे साथियों, बनौली से। पड़ता कहां है, हिसार में। हिसार कहां पड़ता है, जहां पर बैठे हैं वहीं पर बोलिए बैठकर। हिसार कहां पर पड़ता है, हरियाणा में। खोज किसने किया था, आर.एस. बिष्ट ने, रविंद्र सिंह बिष्ट महोदय ने किया था। नदी कौन सी है, रंगोई नदी या सरस्वती नदी या घग्घर नदी आप कह सकते हैं। मजा आया, चलिए लिख लिया जाए। आइए लिखा जाता है, हेडिंग करेंगे बनौली, बनौली। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। बनौली किसका अध्ययन करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, तो हम लोग बनौली का अध्ययन करने वाले हैं। जैसे अभी तक डाटा बना के मैं आप लोगों को समझाते आ रहा हूं, उसी प्रकार से आप डाटा बनाएंगे और उसी डाटा से फिर हम लोग क्या करते हैं, समझते चलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, खोज। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, हम लोग किस पर बात करते हैं, नदी पर बात करते हैं। नदी के बाद अगर बात किया जाए तो वर्तमान स्थिति देखा जाता है कि भाई ये वर्तमान में है कहां, पड़ता कहां है बनौली, वर्तमान स्थिति को देखा जाएगा। और यहां से मिले प्रमुख एविडेंस, एविडेंस का मतलब अगर आप लोगों से कहें तो साक्ष्य, ये चर्चा किया जा रहा था। आइए अभी एक एक पॉइंट को नोट कर लिया जाए। खोज की बात किया जाए तो अभी तो हमने बताया था भैया कि आर.एस. बिष्ट महोदय ने किया था। किसने किया था, आर.एस. बिष्ट। और इनका पूरा नाम क्या है भैया लोग, तो इनका पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। क्या नाम है भैया, रविंद्र सिंह बिष्ट। इन्होंने बनौली का खोज किया। नदी की अगर बात कर लिया जाए, नदी कौन सा पड़ता है, तो रंगोई नदी आप कह सकते हैं, रंगोई नदी। या अगर बात किया जाए तो सरस्वती नदी भी दे सकता है, क्योंकि हरियाणा में कौन सी नदी बहती है, साथ ही साथ सरस्वती नदी। या इसी सरस्वती को आप घग्घर नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो घग्घर नदी के नाम से जानते हैं, तो घग्घर भी दे सकता है। तो आप तीनों जानते रहिए, रंगोई नदी, सरस्वती नदी और घग्घर नदी। वर्तमान स्थिति की अगर बात कर लिया जाए कि ये वर्तमान इसकी स्थिति क्या है, तो आप लिखेंगे हिसार। कौन सा क्षेत्र लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, हिसार। ये पड़ता कहां पर है मेरे प्यारे साथी, तो ये पड़ता है हरियाणा में। कहां पर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, आइए एविडेंस की बात कर लिया जाता है, साक्ष्य की बात कर लिया जाता है कि पहला साक्ष्य क्या मिला हुआ था यहां से। तो आप पहला साक्ष्य लिखेंगे, पहला साक्ष्य क्या मिला था मेरे प्यारे साथियों, तो मिट्टी का हल, मिट्टी का हल किस रूप में मिला था, तो खिलौने के रूप में। दूसरा एविडेंस की अगर हम बात करें, दूसरा एविडेंस क्या मिला था, तो जौ का साक्ष्य, जौ का साक्ष्य। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने बताया किचन का साक्ष्य यानी रसोई घर आप लिखेंगे, रसोई घर। नेक्स्ट एविडेंस की अगर बात कर लिया जाए तो सड़कों पर, सड़कों पर बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य। ये रहा एविडेंस बनौली से मिले हुए, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। यानी ये चार एविडेंस मैं आप लोगों को बताया हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लिए होंगे आई हो, या स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले स्थल पर बात किया जाएगा, है ना। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब अगर हम लोग बात करें, अब किस पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो हम लोग बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, जो है हम लोग बात करने वाले हैं चन्नू दड़ों पर। किस पर बात करने वाले हैं? चन्नू दड़ों पर बात करने वाले हैं कि चन्नू दड़ों की स्थिति की अगर बात किया जाए, याद कीजिए जब मैं क्या पढ़ा रहा था, पाकिस्तान का प्रांत पढ़ा रहा था, बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, तो उस समय ये पॉइंट आया था और मैं आप लोगों को बताया था कि ये किस जो है पड़ता कहां पर है। तो आप कहेंगे कि सर आपने बता रखा है भैया, आप जो है कहां पर पड़ता है, तो ये सिंध प्रांत पड़ता है। अगर ये सिंध प्रांत पड़ता है, तो अगर ये सिंध प्रांत पड़ता है तो आप कहेंगे पाकिस्तान में पड़ता है। एक मिनट प्यारे साथियों, थोड़ा सा पानी पी लें। तो सिंध प्रांत में पड़ता है। खोज की अगर बात किया जाए कि चन्नू दड़ों की खोज किसने किया था, तो चन्नू दड़ों की खोज की अगर बात करें तो एनजी मजुमदार ने किया था। किसने किया था? एनजी मजुमदार ने किया था। कब किया था? तो 1931 में किए थे। कब किए थे भैया? 1931 में किए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें एविडेंस पर बात किया जाएगा अब, तो पूरे अगर सॉरी वक्राकार ईंट का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो चन्नू दड़ों से मिलता है। ठीक है, वक्राकार ईंट का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? चन्नू दड़ों से मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि और क्या साक्ष्य मिल रहा है, तो मनका के कारखाने का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? चन्नू दड़ों से। आप लोग याद कीजिए, मैं एक स्थल और पढ़ाया हूं जहां से आप लोगों को बताया हूं कि मनके का कारखाना का साक्ष्य मिला है। तो कहां से मिला है मनके का कारखाना का साक्ष्य? आप लोग और कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे। तो मनके का कारखाना का एविडेंस और कहां से प्राप्त हो रहा है? तो चन्नू दड़ों से प्राप्त हो रहा है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का एविडेंस, यानी भाई बिल्ली थी, उसका पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है? तो चन्नू दड़ों से मिला हुआ है। अगर हम बात करें आज के समय, आप लोग ब्यूटी पार्लर वगैरह जाते होंगे या मेंस पार्लर जाते होंगे, है ना? कुछ लोग तो अपने आपों को नहीं पहचान पाते हैं। तो उस समय भी हड़प्पा सभ्यता के लोग भी ब्यूटी पार्लर जाया करते थे, क्योंकि चन्नू दड़ों से काजल, कंघी और लिपस्टिक का साक्ष्य मिला हुआ है। आप लोग गाना भी सुने होंगे, तेरे अखियों का काजल। नहीं सुने हैं तो सुन लीजिएगा, गाना ना सुना करिए आप सब, है ना? नेक्स्ट अगर बात करें और क्या साक्ष्य मिला था, तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि ब्यूटी पार्लर का एविडेंस और ब्यूटी पार्लर का साक्ष्य कहां से मिला था? तो चन्नू दड़ों से मिला था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, अब देखिए यहां से मैं आप लोगों को एक चीज यहीं पर समझा दे रहा हूं कि जो सैंधव सभ्यता के नगर थे वो दो वर्गों में विभाजित थे, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी जो था वो ऊंचाई पर था, उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। पूर्वी जो था वहां पर निम्न वर्ग के लोग निवास करते थे। और पश्चिमी क्षेत्र के सभी नगर दुर्गीकृत हुआ करते थे। भाई उच्च वर्ग के लोग रहे हैं, बड़े लोग रह रहे हैं, बढ़िया मकान होगा, बढ़िया से बाउंड्री करवाएंगे। लेकिन एकमात्र नगर कौन सा? चन्नू दड़ों था, जो ना पश्चिमी इसका हिस्सा दुर्गीकृत था, ना ही पूर्वी हिस्सा दुर्गीकृत था। समझ में आया? इसका यानी कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं था। आगे लिखवाएंगे, बस इतना भी समझते रहिए। देखिए जब आप समझ के पढ़ेंगे ना, तो कुछ चीजें आपको एग्जाम हॉल में नहीं याद रहेगी, आप तुलनात्मक अध्ययन करके आप आंसर कर सकते हैं। रट्टा मार पढ़ाई तो फिर रट्टा मार हो जाती है। चलिए पानी पी लिया जाए, फिर नोट किया जाता है। चलिए
इसको मैं वैसे ही रहने देता हूं, बस पॉइंटें मिटा देता हूं। चलिए आइए नोट किया जाए। खोज किसने किया था? एनजी मजुमदार ने किया था। पहला पॉइंट लिखेंगे, खोज किसने किया था भैया? तो एनजी मजुमदार महोदय किए थे। ठीक। नदी की अगर बात किया जाए तो हमने नदी कौन सा बताया आप लोगों को? सिंध नदी आप लिखेंगे, या सिंध नदी नहीं भैया, सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। वर्तमान स्थिति की अगर बात कर लेंगे कि इसका वर्तमान स्थिति क्या है, तो आप लिखेंगे सिंध प्रांत पाकिस्तान। क्या लिखेंगे भैया? सिंध प्रांत पाकिस्तान। आइए इसका कब खोज किए थे, एक पॉइंट ये भी बना लीजिए। 1931 में, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं भैया, है ना। समय 1931 में। ठीक है। एविडेंस पर आइए बात कर लिया जाता है, साक्ष्य पर बात कर लिया जाता है कि क्या क्या साक्ष्य मिला था। पहला एविडेंस यहां से मिला था वक्राकार ईंट का साक्ष्य। दूसरा हमने क्या बताया मेरे प्यारे साथियों? तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य। नेक्स्ट एविडेंस की बात करें तो मनके के कारखाना का साक्ष्य। मजा आया? याद हो रही होंगी चीजें। नेक्स्ट अगर बात करें, मनके का कारखाना हो गया, ब्यूटी पार्लर का साक्ष्य। और इसमें कौन कौन से एविडेंस मिले हैं तो आप लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे साथियों। काजल, कंघी और लिपस्टिक। ठीक है। चलिए नोट करते रहिए, तब तक इंक डाल लें। मार्कर को ग्लूकोज पिला दिया जाए ताकि इसके पास एनर्जी आ जाए। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? जहां कहीं पर भी समझ में ना आए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, मैं उसको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए और अपने ऑनलाइन परम ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें मेरे प्यारे साथियों। चलिए हम लोग किस पर बात कर रहे थे? चन्नू पर। खोज की अगर बात किया जाए तो एनजी मजुमदार महोदय ने किया। नदी की अगर बात किया जाए तो हमने सिंधु नदी बताया। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि अगला क्या बताया, कब किया गया, तो 1931 में। वक्राकार ईंट का एविडेंस मिल रहा है, साक्ष्य मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिल रहा है। फिर जो है ब्यूटी पार्लर का साक्ष्य बताया, यानी काजल, कंघी और लिपस्टिक का साक्ष्य मिला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्थल का, अगला स्थल क्या है, तो आज हम लोग अगला स्थल हम लोग देखने वाले हैं
सॉरी दोस्तों, यहां पर आप लोग बनावली पहले कर लीजिए, है ना, नहीं तो पूरा जो है मैटर गड़बड़ हो जाएगा। चन्नू दड़ो, है ना, बनावली ही रह गया है, चन्नू दड़ो। ये डाटा किसका है? चन्नू दड़ो का है। स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट कर लिए होंगे। फिर आगे बढ़े। अब इस चन्नू दड़ो को बदलिए और अगला जो हम लोग स्थल पढ़ने वाले हैं उस स्थल का नाम है मेरे प्यारे साथियों सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, ठीक है। सुतका गेंडोर, इस डाटा को हम मिटा देते हैं और बाकी सारी चीजें रहने देते हैं, फिर इसी पे समझ लिया जाएगा। मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में? सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलिए आइए, अगर सुतका गेंडोर की बात किया जाए तो याद कीजिए पहले या दूसरे लेक्चर में मैं जब क्षेत्र विस्तार आप लोगों को समझा रहा था, क्षेत्र विस्तार में आप लोगों का पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने बताया था सुतका गेंडोर किसके अंतर्गत आता है, तो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है और पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान प्रांत के अंतर्गत आता है। तो ये पड़ता कहां पर है? बलूचिस्तान प्रांत। बलूचिस्तान कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। खोज की अगर बात किया जाए, इसकी खोज किसने किया था, तो सर मार्क आरेल स्टाइन महोदय ने किया था। किसने किया था? सर आरेल स्टाइन महोदय ने किया था। सुतका गेंडोर सबसे पश्चिमी क्षेत्र बताया था, यह भी याद रखिएगा। तो सबसे पश्चिमी क्षेत्र क्या था? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो सबसे पश्चिमी कौन था? सुतका गेंडोर ही था। नदी की अगर बात कर लिया जाए तो दास्क नदी थी। कौन सी नदी थी मेरे प्यारे साथियों? दास्क नदी थी। एविडेंस की अगर बात करें तो बंदरगाह का साक्ष्य मिल रहा है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि बंदरगाह का साक्ष्य और कहां से मिला हुआ था। तो जो स्टूडेंट सक्रिय हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, वो बताएंगे कि बंदरगाह का साक्ष्य और कहां से मिला था, तो लोथल से मिला था। कहां से मिला था मेरे प्यारे साथियों? लोथल से मिला हुआ था। लोथल से व्यापार का साक्ष्य मिलता है, यानी फारस के मुहर का साक्ष्य मिलता है। तो इसका मतलब है कि फारस के साथ जो है व्यापार हुआ करता था। यहां से बेबीलोन के साथ व्यापार का साक्ष्य मिलता है। किसके साथ? बेबीलोन के साथ। तीन संस्कृतियों का साक्ष्य कहां से मिलता है, यानी यहां पर तीन संस्कृति रहा करती थी। तो तीन संस्कृतियों का साक्ष्य कहां से मिलता है मेरे प्यारे साथियों? तो तीन संस्कृतियों का साक्ष्य की अगर बात करें तो सुतका गेंडोर से मिलता है। बर्तन में राख से भरी, आप इस तरह कह सकते हैं, मानव अस्थि राख से भरा बर्तन का साक्ष्य मिला था। तो चार एविडेंस बताया। आइए एक एक लिख लिया जाता है सारे पॉइंट को। खोज किसने किया था? आरेल स्टाइन महोदय ने किया था। ठीक। नदी कौन सी है भैया? तो दास्क नदी लिखेंगे। नदी, दास्क नदी। वर्तमान स्थिति की आप बात करेंगे तो कहेंगे कि सर बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान कहां पर पड़ता है? तो आप लोग कहेंगे कि पाकिस्तान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है भैया? पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें एविडेंस पर, आइए बात किया जाता है। बंदरगाह का साक्ष्य, बंदरगाह का साक्ष्य। फिर आप कहेंगे कि बेबीलोन से
बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, व्यापार का साक्ष्य। ठीक। तीसरा अगर बात किया जाए तो 3 संस्कृति का साक्ष्य। चौथा एविडेंस आप कहेंगे मानव अस्थि, मानव अस्थि से, मानव अस्थि से भरा राख के बर्तन का साक्ष्य। ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग नोट भी कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो हम लोग स्थल पढ़ने वाले हैं उस स्थल का नाम है भैया रोपड़। कौन सा स्थल पढ़ा जाएगा? रोपड़। खोज की अगर बात किया जाए कि इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा महोदय ने किया था। किसने किया था भैया? यज्ञदत्त शर्मा महोदय ने किया था। वर्तमान इसके स्थिति की बात करें तो रूपनगर पड़ता है। और रूपनगर कहां पर पड़ता है मेरे प्यारे साथियों? तो रूपनगर पंजाब में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। नदी की अगर बात कर लिया जाए, सतलज नदी है। और इस सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं। सतुद्री नदी। क्या ना, कौन सी नदी है? सतुद्री नदी है। अब अगर हम बात करें यहां से एविडेंस का क्या क्या साक्ष्य मिला था, तो मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला था? तो रोपड़ से मिला था। पाषाण काल याद करो, 9 पाषाण काल। हालांकि अभी पढ़ाया नहीं हूं लेकिन जानते रहिए, जब पाषाण काल पढ़ाएंगे और पाषाण काल में 9 पाषाण काल पढ़ाएंगे, मध्य पाषाण काल पढ़ाएंगे, तो वहां पर बताएंगे कि मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से मिलता है। बुर्जहोम कहां पर पड़ता है? तो बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। समझ में आया? लेकिन सैंधव सभ्यता में मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहां से मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों? रोपड़ से मिल रहा है। दूसरा, तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहां से मिल रहा है? रोपड़ से। बस 2 एविडेंस इसके इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिटाएंगे हम, और यहां पर हेडिंग करेंगे आप लोग रोपड़। क्या पढ़ा जाएगा मेरे प्यारे साथियों? रोपड़। रोपड़। ठीक है, चले, ये रहा। आइए एविडेंस पर बात किया जाएगा, खोज पर बात किया जाएगा। चलिए आइए, खोज में लिखेंगे भैया यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा महोदय ने किया था। ठीक। नदी भैया लिखेंगे सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। वर्तमान स्थिति आप लिखेंगे रूपनगर। रूपनगर ब्रैकेट में आप कर लेंगे भैया पंजाब। ठीक है। एविडेंस की अगर बात किया जाए तो मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य, मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला था? रोपड़ से मिला था। नेक्स्ट अगर बात करें तो तांबे का
तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य, कुल्हाड़ी का साक्ष्य। ये रहा आपका रोपड़। मजा आया? चलिए अगला स्थल हेडिंग करेंगे मेरे प्यारे साथियों, जो है रंगपुर। अगला हेडिंग करेंगे रंगपुर स्थल, और इसके बारे में पढ़ा जाता है, रंगपुर के बारे में। ये टॉपिक जो है आप लोगों को थोड़ा सा उबाऊ, या आप कह सकते हैं कि बोरियस फील हो रहा होगा, लेकिन जब आप बार बार इसको पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो आसानी पूर्वक ये याद हो जाएगा। इसमें कोई जो है पाइथागोरस प्रमेय नहीं है कि याद नहीं होगा। बस आप याद करना चाहेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं याद होगा। 10 नंबर जो है मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, बाबू का नंबर याद हो जाता है, लेकिन लोगों को कंटेंट याद नहीं होता है। तो आप लोग कंटेंट को याद करने की कोशिश कीजिए तो याद हो जाएगा। ठीक है, आइए खोज पर बात किया जाएगा, नदी पर बात किया जाएगा, वर्तमान स्थिति पर बात किया जाएगा, फिर एविडेंस पर बात किया जाए। अगर रंगपुर की बात करें कि भैया रंगपुर की खोज किसने किया था, तो 1954 में यसार राव महोदय ने किया था। किसने किया था? यसार राव महोदय ने किया था। और यसार राव और किसकी खोज किए थे? याद कीजिए, लोथल की खोज किया था। किसने किसका खोज किए थे? लोथल का। नदी अगर बात किया जाए कौन सी है, तो भादर नदी है। स्थिति ये रंगपुर पड़ता कहां पर है भैया, तो ये पड़ता है अहमदाबाद गुजरात, जहां पर गांधी जी ने एक ठो आश्रम बसाए थे, साबरमती आश्रम। तो अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट अगर बात करें कच्ची ईंट के दुर्ग का साक्ष्य, यानी एविडेंस का साक्ष्य। दुर्ग का मतलब होता है भैया चारों तरफ बाउंड्री या किला कह सकते हैं। तो कच्ची ईंट के दुर्ग या एविडेंस का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था, तो आप कहेंगे कि रंगपुर से हुआ था। धान के भूसी का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? रंगपुर से प्राप्त हुआ था। चवलवा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ था? चावल है ना, या भात। तो चावल का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ था, और धान के भूसी का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है मेरे प्यारे साथियों? रंगपुर से हुआ है। नेक्स्ट एविडेंस की बात करें तो यहां से भी 3 संस्कृतियों का अवशेष मिलता है। कितने संस्कृतियों का अवशेष मिलता है? 3 संस्कृतियों का। आइए नोट कर लिया जाता है। खोज किसने किया? यसार राव ने किया। यसार राव महोदय ने किया। नदी कौन सी है भैया? भादर नदी आप कहेंगे। वर्तमान स्थिति क्या है? तो आप लिखेंगे अहमदाबाद। ये अहमदाबाद कहां पड़ता है भैया? तो ये सभी लोग जानते हो कि गुजरात में पड़ता है। आइए एविडेंस लिख लिया जाता है। तो धान के भूसी का साक्ष्य, भूसी का साक्ष्य कहां से मिला था भैया? रंगपुर से मिला था। नेक्स्ट अगर बात करें तो कच्ची ईंट के दुर्ग का साक्ष्य। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो यहां भी लिख लेंगे 3 संस्कृतियों का अवशेष, 3 संस्कृति का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ था भैया? तो रंगपुर से। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगला स्थल अब आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाएंगे राखी गढ़ी। इसको मिटा रहे हैं, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। राखी गढ़ी। चलिए, राखी गढ़ी। ठीक,
नोट करके पहले इसमें राखी गढ़ी में लिखेंगे नोट पॉइंट, सैंधव सभ्यता का, सैंधव सभ्यता का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल। ठीक है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी है। कौन सा है? राखी गढ़ी है। और इसके पहले जो स्थल था वह मोहनजोदड़ो था। कौन था भैया? मोहनजोदड़ो था। आइए, बड़ा है तो बात कर लिया जाता है। राखी गढ़ी की खोज सूरज भान महोदय ने किया था। किसने किया था भैया? सूरज भान महोदय ने किया था। वर्तमान अगर स्थिति की बात कर लिया जाए कि ये पड़ता कहां पर है भैया, तो आप बताएंगे कि हिसार में पड़ता है। ये हिसार कहां पर पड़ता है? तो आप कहेंगे हरियाणा में पड़ता है। नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी आप कह सकते हैं, या सरस्वती नदी आप कह सकते हैं। ठीक है, और यहां से एविडेंस की अगर हम बात करें तो हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? राखी गढ़ी से प्राप्त हुआ है। ताम्र के उपकरण यानी तांबे के उपकरण, उपकरण का मतलब भैया औजार, का साक्ष्य कहां से मिला हुआ है भैया? राखी गढ़ी से मिला हुआ है। आइए नोट कर लिया जाता है। खोज आप लिखेंगे सूरज भान, सूरज भान नदी घग्गर, वर्तमान स्थिति हिसार, और हिसार कहां पर पड़ता है भैया? हरियाणा में। ठीक, साक्ष्य की बात कर लिया जाए तो आप पहला लिखेंगे तांबे का उपकरण। ठीक है, दूसरा लिख लेंगे हड़प्पा सभ्यता के अंकन वाली मुद्रा का साक्ष्य। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट थे, लिखवा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप अपने कॉपी में हेडिंग लगाएंगे सैंधव सभ्यता की लिपि, और सैंधव सभ्यता की लिपि को बेहतरीन तरीके से अध्ययन किया जाएगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से करते रहिए। और दोस्तों, आप अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परम ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और कमेंट करें। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।